नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रूबरू बिहार में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में इस साल होने वाले उपचुनाव को लेकर। इसकी सरगर्मियां जो है एक तरह से कहने कि हम तेज हो गया है और बिहार में नेताओं की तरफ से बयानबाजियां शुरू हो गई है। पक्ष जहां एक तरफ बयानबाजी कर रहा है तो वहीं विपक्ष ने भी कई ऐसे आरोप के साथ साथ उन्होंने जीत का दावा भी किया। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पे जो है एक जोरदार हमला बोला है। बिहार विधानसभा में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। जिसके बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इन दोनों ही सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। इसके बाद से अब बिहार सरकार के मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता कह रहे थे कि सभी सीट जीत जाएंगे, लेकिन राजद ने एक भी सीट नहीं जीती। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। जो भी दावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करते हैं वो फेल हो जाती है। बिहार की जनता आरजेडी के दावे को हर बार खारिज कर देती है। ये सवाल तेजस्वी यादव से कीजिए कि जब आप दावा करते हैं तो वो फेल क्यों हो जाता है। बिहार में 2 जगह उपचुनाव हैं, दोनों जगह भारी बहुमत से एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत जो है पूरी तरह से गरमाई हुई थी। तेजस्वी यादव लगातार उपचुनाव में जीतने का दावा कर रहे हैं और वो यह कह रहे हैं कि उपचुनाव के बाद बिहार में राजद की सरकार बनेगी। हालांकि उन्होंने इसी का दावा कुछ दिन पहले भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त के बाद, यानी कि कुछ एक टाइम शेड्यूल उन्होंने दिया था जिसमें कहा था कि इसके बाद जो है हमारी सरकार बनेगी। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है उसमें अभी भी बिहार में एनडीए की सरकार है। इसी पूरे मामले को लेकर जो है सैयद शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पे जो है हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो ये समझ लीजिएगा कि उनकी हार है। इस तरह की बयानबाजियां जो है अब शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार में 2 सीटों पे जो है उपचुनाव है। इसके साथ साथ बिहार विधान परिषद की 1 सीटों पर भी जो है चुनाव की घोषणा कर दी गई है। बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे तनवीर अख्तर के निधन के बाद खाली हुई सीटों में से 4 अक्टूबर को जो है वोटिंग होगी। बिहार विधान परिषद की 1 सीट के लिए जो है 15 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं नामांकन की तिथि जो है 22 सितंबर को जारी की गई है। नामांकन की स्क्रूटनी जो है 23 सितंबर को होगी और नाम वापसी की तारीख जो है वो 27 सितंबर को तय की गई है। 4 अक्टूबर की सुबह यानी कि सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन शाम को 5 बजे मतों की गिनती भी हो जाएगी। तो एक तरह से कहले बिहार में अभी वर्तमान में जो है 3 ऐसी जगह है जहां पे चुनाव होना है। एक तो पंचायत चुनाव की जो है तैयारी शुरू हो गई है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह बिहार विधानसभा की 2 सीटों पे जो है उपचुनाव की तैयारी कमोबेश अब शुरू होनी है। इसको लेकर अभी सरकारी अधिसूचना जो है जारी नहीं की गई है। 1 सीट जो है वो बिहार विधान परिषद की 1 सीट है, जिसपे जो है अब तक जो है अधिसूचना जारी की गई है। नामांकन से लेकर वोटिंग तक के जो टाइम शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। तो बिहार में वर्तमान में जो है 3 अलग अलग क्षेत्रों में जो है एक तरह से कह लें कि 3 अलग अलग जगहों पे जो है चुनाव की तैयारी जो है शुरू हो गई है। अब सबसे अहम जो चीज़ है वो है बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर, जिसमें 2 सीटों पे जो है उपचुनाव होनी है। इसको लेकर बिहार में जो है सियासत गर्मा गया। विपक्ष से लेकर पक्ष तक में जो है सवाल और एक तरह से कह लें बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें रूबरू बिहार के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।